जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे CITS कॉलेज की वैकेंट लिस्ट का सीट जारी हो चुका है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली हैं, सारी डिटेल में बताने वाला हूं। कॉलेज ट्रांसफर करने से पहले सभी कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे और जितने भी कैंडिडेट यहां पर सेकंड राउंड करने वाले हैं वो भी अपनी सीट जो है चेक कर लें कि किस कॉलेज में कितनी सीटें अभी बची हुई हैं। फटाफट से सभी कैंडिडेट को चेक कर लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, जैसा कि आप सभी को बोला था कि 19 तारीख को आपका कॉलेज ट्रांसफ़र होगा, तो फाइनली आप सभी का लिंक एक्टिव हो चुका है। लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले मैंने आप सभी को बोला था कि अपनी वैकेंट सीट चेक करना है कैटेगरी वाइज। जिस भी कैटेगरी यानी कास्ट से आप आते हैं उस कास्ट के अकॉर्डिंग अपना सीट आप सभी को चेक कर लेना है, तभी उस कॉलेज के लिए आपको ट्रांसफ़र अप्लाई करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जल्दबाजी में क्या करते हैं, कॉलेज ट्रांसफ़र मार देते हैं, ये भी नहीं चेक कर पाते हैं कि कितनी सीटें आपकी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो डिटेल में सारी सीटें आप सभी को दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक बार सभी कैंडिडेट वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी तक मैंने पहली बार आपको बोला है कि वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे CITS 2024 वैकेंसी लिस्ट यानी वैकेंट लिस्ट का यहाँ पर पूरा सब कुछ PDF दे दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे सारे ITOT और NSTI कॉलेज में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, देखिए किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं टोटल। जैसे कि मान लीजिए आपका भोपाल प्राइवेट ITOT जो है आप सभी का इलेक्ट्रीशियन की टोटल सीटें 80 हैं, जिसमें से 21 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है। अभी 59 सीटें यहाँ पर खाली हैं। तो आप सभी को यहाँ पर परेशान नहीं होना है, सभी कैंडिडेट का लगभग यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, यहाँ पर सबसे पहले जो दी गई है आपको जनरल यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद एडमिशन कितना हुआ है, उसके बाद सीट कितनी है, यानी कि आपको ब्लू कलर में आपकी जनरल सीटें कितनी दी गई हैं, यानी कि जनरल वोमेन की सीटें, जनरल मेल की सीटें, जनरल EWS की सीटें, जनरल EWS वोमेन की सीटें, OBC EWS की सीटें, इस तरीके से वोमेन का दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, आपकी जो वैकेंट सीटें हैं वो किस में दी गई हैं, वो आपका ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि NSTI कॉलेज में कितनी सीटें अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज को छोड़ करके, ITOT कॉलेज को छोड़ करके NSTI कॉलेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो कैसे आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले आपको क्या करना है, अपनी सीट चेक कर लेनी है कि आपको किस कॉलेज में ट्रांसफ़र करने से आपका कॉलेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी कास्ट की, आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें अभी अवेलेबल हैं। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी NSTI कॉलेज हम ले लेते हैं। एक बार मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, और आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलूँगा, कुछ छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो यहाँ पर जयपुर के लिए, मान लीजिए जयपुर वोमेन की बात कर लेते हैं। जयपुर में वोमेन कॉलेज है आपका, उसमें हम कॉस्मेटोलॉजी की बात करेंगे। यहाँ पर 193 पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, कॉस्मेटोलॉजी है जिसमें आपकी जनरल की 21 सीटें हैं, यानी कि जनरल 21 सीटें हैं, जिनमें आपका यहाँ पर जो है कितना कैंडिडेट एडमिशन ले चुका है, 21 ले चुका है। कोई भी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि जनरल सीट पे आपका कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है कॉस्मेटोलॉजी की। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप सभी देख पा होंगे जनरल हो गया आपका, फिर जनरल हो गया, उसके बाद आता है EWS। मैंने आपको क्या बोला था, पहले जनरल फिर जनरल फीमेल। तो जनरल फीमेल में आपके 9 सीटें यहाँ पर दिखाई गई थी टोटल। मतलब ये देखिए होता क्या है कि वुमेन कॉलेज है तो टोटल ही मान करके चलिए 21 और 9 टोटल जो है आपकी वो जनरल में ही काउंट की जाएंगी, फीमेल या मेल दोनों के लिए अवेलेबल है। क्लियर? उस पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9 सीटें दी गई हैं, 9 में से आपका यहाँ पर 8 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, 1 सीट अभी बची हुई है जनरल कैटेगरी की। ध्यान रखना है फीमेल, क्योंकि जयपुर में क्या है फीमेल कैंडिडेट ही हैं, तो आप सभी को 1 सीट जनरल कैटेगरी में बचा है। उसके बाद कर लेते हैं फ्रेंड्स EWS में। तो EWS में 5 एडमिशन हो चुके हैं, 1 सीट बचा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर आप सभी चेक कर सकते हैं, क्या हो गया, EWS हो गया आपका, जनरल हो गया, बॉयज़ हो गया। क्लियर? इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फीमेल का अलग देख पा रहे होंगे, फीमेल का अलग से देखिए, एक बार मैं प्रॉपर तरीके से आप सभी को ऊपर की तरफ दिखा दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने अभी क्या बताया, जयपुर में कॉस्मेटोलॉजी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 21 सीटें जनरल, टोटल 21 और 9 यहाँ पर आपको मान के चलना है, 30 सीटें जनरल की है, जिसमें आपका 1 सीट बचा हुआ है फीमेल के लिए। ध्यान रखना है आप सभी को।
उसके बाद आता है फ्रेंड्स EWS। तो EWS में आप सभी को ध्यान देना है, जैसा कि मैं आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जयपुर की बात कर रहे हैं कॉस्मेटोलॉजी। तो इस चीज़ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये यानी कि टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ 9 सीटें अभी आपकी अवेलेबल हैं। जयपुर में कितनी सीटें अवेलेबल हैं कॉस्मेटोलॉजी की? 9 सीटें अवेलेबल हैं। टोटल आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप सभी को क्या करना है, PDF के माध्यम से देख लेना है। फिर भी एक बार यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आ गया EWS में आपका कितनी सीटें हैं, 2 सीटें अभी आपकी बची, यहाँ पर एक सीट बची हुई है EWS में। क्लियरली इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी वाइज। टोटल सीटों की संख्या मैं आप सभी को बता चुका हूँ। क्या जयपुर में कॉस्मेटोलॉजी में कितनी सीटें बची हैं? टोटल अभी 9 सीटें आपकी वैकेंट यहाँ पर बची हुई हैं। कैटेगरी वाइज आपको ट्रांसफर मानना है, ध्यान रखना। उसी प्रकार आप जो है जयपुर में फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग में 6 सीटें अभी अवेलेबल हैं। 19 सीटों पर एडमिशन हो चुका है, 25 सीटें टोटल हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस मैनेजमेंट की बात कर लें या जयपुर में आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप क्लियरली, यहाँ पर 10 सीटें अभी ऑफिस मैनेजमेंट की यहाँ पर बची हुई हैं जयपुर में। उसके बाद स्टेनोग्राफर जो कि हिंदी वाला जो है, उसमें आपका कितना बचा हुआ है? उसमें आपकी 2 सीटें बची हुई हैं, मात्र 2 सीटें बची हुई हैं, ध्यान रखना जयपुर में। क्लियर आप सभी का? इस तरीके से आप चेक कर लेना है। पहले आप सभी को ध्यान रखना है, मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले आपका जनरल में ही वोमेन मान करके चलिए, वोमेन कॉलेज है तो वोमेन सीटें आप काउंट करेंगे, मैन है तो मैन सीटें काउंट करेंगे। ये मैन के लिए पहली वाली सीट जनरल की, फिर वोमेन के लिए दूसरी वाली, फिर EWS के लिए ब्लू में, फिर EWS वोमेन के लिए, फिर OBC के लिए। यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो आपको एक बार फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर चलूँगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट चेक करना चाहता है, जैसे कि NSTI, कोई भी NSTI यहाँ पर ले सकते हैं, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से आप सभी जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आपको ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे ज्वाइन करके आप इस PDF को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मान लीजिए देहरादून की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी देख पा रहे होंगे टोटल सीटों की संख्या अभी 12 बची हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में अभी आप देख पा रहे होंगे 10 सीटें यहाँ पर बची हुई हैं, सॉरी 19 सीटें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में अभी बची हुई हैं। टोटल कैटेगरीज वाइज आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 28 जनरल की सीटें हैं यहाँ पे, जनरल मैन की, और 12 सीटें यहाँ पर किसकी हैं? तो यहाँ पर खाली की बात करें ओपन की, तो मान लीजिए यहाँ पर देहरादून में इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं तो 6 सीटें बची हुई हैं मेल की, और फीमेल के लिए कोई सीट नहीं बची है जनरल में। और उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं EWS, तो EWS में आप देख पा रहे होंगे 2 सीटें बची हुई हैं जनरल में, फीमेल के लिए 1 सीट बची हुई है। इसी प्रकार OBC की 5 सीटें बची हुई हैं मेल में, फीमेल के लिए 2 सीटें बची हुई हैं। SC की बात करें तो 1 सीट बची हुई है, और फीमेल की कोई सीट यहाँ पर नहीं है। ST की बात करें 1 सीट यहाँ पर ST की बची हुई है। टोटल मिलाकर के 19 सीटें यहाँ पर देहरादून में आपकी बची हुई हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। उसके बाद फ्रेंड्स सारी एक बात कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर जोधपुर NSTI की बात कर लेते हैं, जैसा कि जोधपुर NSTI में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे। देखिए यहाँ पर आप सभी मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 30 सीटें अभी बची हुई हैं। देखिए बहुत सारी सीटें यहाँ पर जोधपुर में बची हुई हैं, तो बहुत सारी सीटें अभी अवेलेबल हैं। टोटल सीटों की बात कर लें तो कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं, सारी डिटेल आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए अभी मात्र आप सभी को क्लियर कर दूँ 16,725 सीटें हैं टोटल, और उन पे मात्र आपका 7517 एडमिशन हुआ है। तो आपकी 9,208 सीटें अभी बची हुई हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना 9,208 सीटों पर आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग होने वाला है। तो आपको परेशान नहीं होना है। जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है फर्स्ट चॉइस मिला है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। बाकी ट्रांसफ़र के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे ट्रांसफ़र के लिए जो है कॉलेज चॉइस करना है, सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो के पश्चात आप सभी अच्छे से जो है कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, इस PDF को जाकर के आप अच्छे से देख करके अपनी कैटेगरीज वाइज कॉलेज ट्रांसफ़र आपको करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है कॉलेज ट्रांसफ़र में। आज पूरे दिन आप कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं शाम 5 बजे तक, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।